कुछ बातें कुछ गीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं नायक नायिका और वो की, यानी कि जब फिल्मों में एक प्रेम त्रिकोण आता है या कोई एक ऐसा मौका आता है जब नायिका या नायक किसी दूसरे के साथ चले जाते हैं और ताने और उलाहने भरे जो गीत गाए जाते हैं, उनके बारे में आज होने वाली बातें। और हमने आपसे पूछा था कि ऐसे कौन से गीत हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। साथ ही हमने आपसे ये भी पूछा था कि जब फिल्मों में ऐसा होता है कहानी में, तो आपको कैसा महसूस होता है। इसके साथ ही हमने आपसे एक सवाल भी पूछा था कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें राजेंद्र कुमार, राज कपूर और वैजयंती माला हैं और राज कपूर अपने दोस्त को ताने उलाहने देते हुए गीत गाते हैं। संगम फिल्म बिल्कुल आपने सही पहचानी है। दोस्त दोस्त ना रहा, ये गीत भी आपने बिल्कुल सही पहचाना है। तो हमारे एक साथी कहते हैं कि फिल्मों की प्रेम कहानी में नायक नायिका के बीच अचानक वो आ जाते हैं। वो हैं कभी माता पिता, कभी बड़ा भाई या भाभी, कभी बहन तो कभी दोस्त या सखी। साथ ही साथ किस्मत, अमीरी गरीबी, कुल, जाति, एक्सीडेंट, विस्मृति, विकलांगता, गलतफहमियां, ये बातें भी आती रहती हैं। जाहिर है हीरो हीरोइन के मिलन को रोकने के लिए ये वो बिल्कुल रास नहीं आते। एक आध अपवाद को छोड़कर ये भी मालूम होता है कि कहानी से वो विपत्ति दूर होने वाली है। नायक नायिका का संगम अटल है, फिर वो दोस्त दोस्त ना रहे, ये गीत गाने की क्या जरूरत है। लेकिन असली जीवन में उन विपत्तियों का जमकर सामना करने की तैयारी होनी चाहिए। तो हमारी साथी ने बातों ही बातों में जवाब भी दे दिया कि संगम फिल्म का कौन सा गीत है जिसके बारे में हमने पूछा था। हमारे एक और साथी कहते कि हम तुम और वो कहिए या पति पत्नी और वो, मुख्य रूप से फिल्म की कहानी का वो खलनायक को समझा जाता है, पर हर फिल्म में ऐसा नहीं होता है। ये एक ऐसा पात्र होता है जो पीठ में छुरी भोंकने का काम करता है। ऐसा पात्र हमारे अपने जीवन में भी होता है, जिसे हम तभी पहचान पाते हैं जब उससे हमें धोखा मिलता है। इस मामले में फिल्म की कहानी और जिंदगी की कहानी एक जैसी होती है। यहाँ भाई भाई को, दोस्त दोस्त को धोखा देने से नहीं चूकता। हम कितने भी सावधान रहें पर वो से सामना हो ही जाता है। बहुत सी फिल्मों के नाम इन्होंने लिखे जिसमें इस तरह की एक कहानी नजर आती है। वैसे हम जिस वो की बात कर रहे हैं वो तो सीधे तौर पर नायक नायिका और वो यानी प्रेम त्रिकोण की बात कर रहे हैं, फिल्मों में जो होते हैं। और आपको संगम फिल्म का गीत तो सुनाएंगे, उससे पहले एक गीत की झलक सुनवाते हैं और आप हमें पहचान कर बताइएगा कि वो गीत कौन सा है। ये कौन सा गीत है आप पहचानिएगा और हमें बताइएगा। तब तक हम आपको संगम फिल्म का गीत सुनवाते हैं। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। अमानते में प्यार की गया था जिसको सौंप कर, वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे जो जिंदगी की राह में बने थे मेरे हमसफर। वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे। सारे भेद खुल गए, राज़दार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा
ना रहा। गले लगी सहम सहम भरे गले से बोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। सफर के वक्त में पलक पे मोतियों को तोलती, वो तुम न थी तो कौन था, नशे की रात ढल गई, अब खुमार ना रहा। जिंदगी में तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। वफा का लेके नाम जो धड़क रहे थे हर घड़ी, वो मेरे नेक नेक दिल तुम ही तो हो, जो मुस्कुरा के रह गए जहर की जब सुई गड़ी, वो मेरे नेक नेक दिल तो। अब किसी का मेरे दिल इंतजार ना रहा, जिंदगी में तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। तो इस गीत से ठीक पहले हमने आपसे पूछा था एक सवाल, एक गीत का शुरुआती अंश आपको सुनवाया था और आपसे पूछा था कि कौन सा वो गीत है, पहचानिए। अनाड़ी फिल्म का वो गीत आपने बिल्कुल सही पहचाना और वो गीत भी आपको सुनवाएंगे। उससे पहले हमारी एक साथी संगम फिल्म के इस गीत के लिए कहती हैं कि मैंने पहले भी इस सीन का इस प्रोग्राम में उल्लेख किया है। मुझे इस फिल्म में राज कपूर साहब अच्छे नहीं लगे थे। राजेंद्र कुमार की राधा से शादी कर लिए थे और उल्टे अपने दोस्त पर, अपनी पत्नी पर ब्लेम कर रहे थे। तो इस तरह से किरदारों को लेकर दर्शकों के मन में भी बहुत सी भावनाएं होती हैं, जिसके बारे में हमने आज आपसे पूछा है और आप उसे बता भी रहे हैं। हमारे एक साथी कहते हैं कि बहुत ही गंभीर स्थिति अगर दो प्रेम करने वालों के बीच कोई तीसरा आ जाए तो शक की दीवार खोखली होती है, लेकिन रिश्ते को दीमक की तरह चाट जाती है। फिल्मों में गीतों के माध्यम से ताने मारना या कुछ भी बुरा भला कहना कहानी पर आधारित होता है, लेकिन निजी जीवन में बेहतरी इसी में है कि आपसी बातचीत और विश्वास से समाधान निकाला जाए। रिश्ते में लचीलापन और खुली मानसिकता को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ें। आज तो छींटाकशी और दर्द के नगमे सुनने मिलेंगे, ऐसा इनका कहना है। और हम आपको सुनवा रहे हैं ये अगला गीत। अनाड़ी फिल्म का ये गीत है। फिल्म में राज कपूर हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन नायिका कौन है ये तो बताइए। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी।
सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया। फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दिल का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग उतरते देखा। हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। असली नकली चेहरे देखे, दिल पे 100 पहरे देखे। मेरे दुख से दिल से पूछो, क्या क्या ख्वाब सुनहरे देखे। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी, टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। अनाड़ी फिल्म के इस गीत में यह कहें, अनाड़ी फिल्म में नायिका नूतन है और यही हमारा सवाल था जिसका जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। हमारे साथी कहते हैं, जब भी ऐसी ऊहापोह की स्थिति फिल्मों में सामने आई है तो संगीतकारों ने इन मोड़ों को अपने सुरीले गानों के जरिए बेहतरीन सामंजस्य बिठाया है। वैसे जितने बधाई के पात्र संगीतकार हैं, उससे कुछ ज्यादा गीतकार भी अधिकारी हैं। उन्होंने अपनी लेखनी से इन परिस्थितियों में गानों में चार चांद लगा दिए हैं और वो कह रहे हैं कि इसी तरह के गीत आज सुनने मिलेंगे। ये बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने संगम फिल्म के बारे में बताया है और कह रहे हैं कि ऐसी कई फिल्में हैं जिसमें नायक और नायिका के बीच वो आ जाता है या आ जाती है। फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने या मोड़ देने के लिए उस वो की एंट्री होती है। जब मैंने फिल्म देखना शुरू किया और किसी फिल्म में ऐसी स्टोरी होती थी तो मुझे वो बड़ा नागवार गुजरता था कि ये क्यों आ गया। फिल्म कुछ कुछ होता है में सलमान खान आ जाते हैं, शाहरुख खान और काजोल के बीच में और भी अनेक फिल्में हैं, ये उनका कहना है। तो इस तरह से जब कोई वो आ जाता है तो इन्हें फिल्म में बिल्कुल मजा नहीं आता, ऐसा इनका कहना है। तो चलिए अब बातों के बीच में हम आपके लिए गीत लेकर आए हैं और ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम आप हमें बताइए। राजा की आएगी बारात, राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी, हो मगन में नाचूंगी। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी।
चले जाएंगे परदेस। जब जब उनकी याद आएगी दिल पे लगेगी ठेस, दिल पे लगेगी ठेस। नैनों में होगी बरसात, अंधेरी होगी रात, अकेली मैं नाचूंगी, हाय अकेली मैं नाचूंगी। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन मैं नाचूंगी, ओ मगन मैं नाचूंगी। राजा की आएगी बारात। आह फिल्म का ये गीत आपने सुना और यही हमारा सवाल था। फिल्म का नाम हमने पूछा और आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथी कह रहे हैं कि हिंदी फिल्मोद्योग में प्रेम कहानियों का इतिहास बहुत लंबा है। यहाँ राजा से लेकर रंक तक की प्रेम कथाओं को अलग अलग दृष्टिकोण से रुपहले पर्दे पर उतारा गया है। सबकी अपनी अपनी पसंद है। एक प्रेम त्रिकोण किसी भी सुस्त कथानक को दिलचस्प बना देता है और ये बॉलीवुड के दर्जनों सुपरहिट फिल्मों का आजमाया और परखा हुआ फॉर्मूला है। लव ट्रायंगल बेस्ट स्टोरीज में दर्शक फिल्म के साथ जुड़ते हैं। इन फिल्मों में क्लाइमेक्स की रोचकता के साथ सहानुभूति जैसी भावना से भी दर्शक अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। लव ट्रायंगल में प्रेम, ईर्ष्या, क्रोध, दुख, गर्व, आशा, विश्वासघात और भ्रम जैसे पहलुओं को मुख्यधारा के सिनेमा में प्रदर्शित किया जाता रहा है। ऐसे फिल्मों में प्रेम में विश्वासघात और ईर्ष्या की भावना को पात्रों के माध्यम से प्रमुखता से दिखाया जाता है। अमूमन लव ट्रायंगल फिल्मों के संवाद और गाने हमेशा से हिट भी रहे हैं। यही गीत हम आज आप तक पहुंचा रहे हैं और हमारे एक और साथी कहते हैं फिल्मों में खासकर प्यार की कहानियों में मन में प्यार के बीज पनपे, उनमें अंकुर निकले, पर इसके पहले कि वे नन्हे पौधे भी बने, दोनों के बीच तीसरे किरदार का आगमन दो दिल वालों को अलग अलग रास्ते पकड़ने को मजबूर करता है। तो टूटे हुए दिल और सपनों के बीच इस एहसास को दिखाया गया है और इस एहसास को उल्हाने के रूप में गीतों के जरिए दिखाया जाता है जो ज्यादातर दर्द भरे अफसाने बन गए हैं। तो ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही और हम आपको एक ऐसा ही नगमा सुनाने वाले हैं। हमें बताइए कि इस फिल्म में कौन है जो अजनबी बनने की बात कह रहा है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। कदमी से मुझे भी लोग कह
भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की। तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार। भाई हम तो यही कहेंगे कि कोई भी सवाल आपके लिए अजनबी नहीं है, आपके पास है हर सवालों का जवाब। और हमने आपसे ये पूछा था कि इस गीत में कौन है वो व्यक्ति जो कह रहा है अजनबी बनने की बात। सुनील दत्त इस फिल्म में ये बात कहते नजर आते हैं। साथ ही आपने बताया कि माला सिन्हा और अशोक कुमार भी फिल्म में नजर आते हैं। हमारे एक साथी कहते हैं कि एक फिल्म आई थी दोस्ताना, जिसमें अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों दोस्त थे और उस फिल्म की हीरोइन जीनत अमान थी। अमिताभ बच्चन और जीनत अमान एक दूसरे को प्यार करते थे और इस प्यार के बीच यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा आ जाते हैं और दोनों की दोस्ती में दरार पड़ जाती है। एक समारोह में तीनों की मुलाकात होती है और अमिताभ बच्चन उस समारोह में एक गीत गाते हैं, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया है, सुना है कि तू बेवफा हो गया। और जब सच्चाई का पता चलता है तब गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों की दोस्ती पक्की हो जाती है। तो इस तरह की कई फिल्में हैं जिनकी कहानियां भी आप हमें बता रहे हैं। आगे हमारे साथी कहते हैं कि हमारे समय में दो गाढ़ी मित्रता के बीच तीसरा वो आने का कोई चांस ही नहीं बनता था, क्योंकि वो का फैसला पिताजी लिया करते थे और जब दोस्तों की बारात निकलती थी तो मोहल्ले वाले देखते रह जाते थे। जब बारात लगती थी तो सिर्फ वो ही अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों के साथ वरमाला के लिए अपने वो को गले में वरमाला डालने के लिए आती थी। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि इस तरह से अरेंज मैरिज होती थी, तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो बन नहीं पाती थी। वैसे हम फिल्मी सिचुएशन की बात कर रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा, गुमराह फिल्म का जो गीत हमने सुनाया उसमें सुनील दत्त, माला सिन्हा और अशोक कुमार नजर आते हैं और अशोक कुमार कहीं ना कहीं वो की भूमिका में है इस फिल्म में। तो ऐसा ही एक और फिल्म है, एक और गीत है जिसमें अशोक कुमार नजर आते हैं वो की भूमिका में। और इस फिल्म में मीना कुमारी है, प्रदीप कुमार है। प्रदीप कुमार गीत गा रहे हैं अशोक कुमार और मीना कुमारी के सामने। और वो गीत कौन सा है, फिल्म कौन सी, आप बताइए। तब तक हम आपको दूसरा गीत सुनवा रहे हैं। अगर आपको प्रदीप कुमार, अशोक कुमार और मीना कुमारी वाली वो फिल्म ना पता हो तो आप इस फिल्म का नाम बता सकते हैं। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अब अगर मेल नहीं है तो जुदाई भी नहीं,
बात तोड़ी भी नहीं तुमने, बनाई भी नहीं। ये सहारा ही बहुत है मेरे जीने के लिए। तुम अगर मेरी नहीं हो तो पराई भी नहीं। मेरे दिल को ना सराहो, मेरे दिल को ना सराहो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। गैर के दिल को सराहोगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। हंसी हो तुम्हें सब प्यार ही करते होंगे। मैं जो मरता हूँ तो क्या और भी मरते होंगे। सबकी आंखों में इसी शौक का तूफान होगा। सबके सीने में यही दर्द उभरते होंगे। मेरे गम में ना करा हो, मेरे गम में ना करा हो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। और के गम में करा होगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। फूल की तरह हंसो, सबकी निगाहों में रहो। अपनी मासूम जवानी की पनाहों में रहो। मुझको वो दिन न दिखाना तुम्हें अपनी भी कसम। मैं तरसता रहूं तुम गैर की बाहों में रहो। तुम जो मुझसे ना निभाओ, तुम जो मुझसे ना निभाओ तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। किसी दुश्मन से निभाओगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल हो। दिल ही तो है फिल्म का ये गीत आपने सुना, और इससे ठीक पहले हमने आपसे सवाल पूछा था कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें अशोक कुमार, प्रदीप कुमार और मीना कुमारी हैं और अशोक कुमार वो बनकर नजर आते हैं। भीगी रात बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी ने आरती फिल्म का भी जिक्र किया है, लेकिन आरती फिल्म में प्रदीप कुमार और मीना कुमारी की शादी हो जाती है फिल्म में, तो इस वजह से हम भीगी रात फिल्म के बारे में ही बात कर रहे थे और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे साथी बहुत से बातें कह रहे हैं। हमारे एक साथी कहते हैं कि कुछ प्रेम त्रिकोण फिल्म में दो नायक में एक खलनायक होता है, हीरोइन से प्यार भी करता है, पाने के लिए सभी हदें पार कर जाते हैं, अच्छे बुरे का फर्क नहीं समझते। इसमें उन्होंने जिक्र किया है डर, दिल लगी और दीवानी फिल्म का, जिसमें जो हीरो हैं, जो दूसरे हीरो हैं, वो एक विलेन के किरदार में चले जाते हैं। हमारे साथी कहते हैं कि आज की थीम पर ही तो बॉलीवुड की फिल्में सदा से बनती चली आई हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो पति पत्नी के साथ वो रूपी समाज लगा ही रहता है। फिर समाज में सभी मित्र ही हों ऐसा भी नहीं है। कभी कभी तो मित्रों के रूप में आस्तीन के सांप भी पाए जाते हैं, तो कहीं संदेह और शक आपस में ही घेर लिया करते हैं। फिर अनुकूल परिस्थितियों की भी इंतजारी रहती है। फिर यदि इन सब से बचे तो शेष कमी विलेन पूरा कर दिया करते हैं। तो काफी मुश्किलें तो होती हैं कहानियों में। अगर ये मुश्किलें ना हो तो कहानी बिल्कुल सीधी सपाट हो, है ना। हमारे एक और साथी कहती हैं कि नायक या नायिका जब भी इस तरह की परिस्थिति में घिर जाते हैं, तब तक एक फिल्मकार की भावना दर्शकों तक एक अच्छा संदेश पहुंचाने की होती है। तीन चीजों के मिलन को त्रिकोण की संज्ञा से नवाजा जाता है और तीन नदियों के मिलन को हम पवित्र तीर्थ के नाम से जानते हैं। मगर दो इंसानों के बीच में जब जब तीसरा आ जाए तो हम अक्सर उसे शक की दृष्टि से देखते हैं। उलाहना देते गीत में हम प्रेम की घनीभूत पीड़ा, दर्द और टीस को एक साथ महसूस कर सकते हैं। दो के बीच में तीसरे के आने की दास्तां में बहुत गुत्थियां और बहुत से सूत्र एक साथ उलझे रहते हैं। दर्शकों के लिए ये फिल्में सबक भी होती हैं और अंत में
कुछ ना कुछ संदेश भी छोड़ जाती हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही आपने कही। अब भीगी रात फिल्म का गीत आपको सुनवाएं उससे पहले आपको एक गीत का अंश सुनाते हैं और आप पहचानिएगा वो गीत कौन सा है। तो सुनिए ध्यान से। कौन से गीत का ये शुरुआती अंश था आपको पहचानना है और तब तक हम आपको भीगी रात फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं। आप हमें बता सकते हैं कि भीगी रात फिल्म के संगीतकार कौन हैं। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई। दिल जो न कह सका अपना कहने की रात आई। दिल जो न कह सका किसको गम है आज दिल की कीमत जाम से भी कम है। आज दिल की कीमत जाम से भी कम है। तो पियो चाहे खून दिल हो के पीते पिलाते ही रहने की रात कह सका। भीगी रात फिल्म का ये गीत आपने सुना, रोशन का संगीत इस गीत में। ये हमारा सवाल था और एक और सवाल हमारा था आपसे कि एक गीत का शुरुआती अंश हमने आपको सुनवाया था और गीत पहचानने के लिए कहा था। दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का वो गीत अजीब दास्तां है, ये आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कहते हैं कि पहले की फिल्म में अक्सर देखा जाता था कि एक हीरोइन को दो हीरो पसंद करते हैं, जबकि दोनों हीरो बहुत ही क्लोज फ्रेंड होते हैं। उसके बाद भी उन्हें पता नहीं पड़ता कि उनकी प्रेमिका कौन है और जब पता चलता है तो आपस में टकराव और दूरियां हो जाती हैं। ऐसी ही फिल्म का इन्होंने जिक्र किया है चांदनी फिल्म का और वो बताते हैं कि इस तरह की कहानी इस फिल्म में है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि
मानव मन हवा की भांति चंचल होता है, उसमें ठहराव नहीं होता। मन किसी भी चीज पर आसक्त हो सकता है, ठीक उसी प्रकार दिल किसी पर आ जाए तो फिर व्यक्ति क्या करे। दिल के हाथों वो मजबूर हो जाता है, उसे ये पता नहीं होता जिसे वो चाहने लगा है वो पहले से ही किसी और के हो चुके हैं, और फिर यहीं से उस तीसरे का जन्म होता है जिस पर आज बात होगी। ट्रायंगल लव स्टोरी पर हमारी फिल्मों में कई फिल्में बनी हैं जिसमें अंत में एक का अंत होता है या फिर वो उन दोनों की जिंदगी से अलग हो जाता है। इस पृष्ठभूमि की बेहतरीन फिल्म संगम का उन्होंने जिक्र किया, जिसके बारे में हमने भी कहा था। हमारी एक और साथी हैं जो संगम फिल्म के गीत दोस्त दोस्त ना रहा पर कहती हैं कि ये गीत उन्हें दिल के करीब है। उनके मेलोडी के बादशाह संगीतकार शंकर जयकिशन के संगीत में निबद्ध इस गीत में मित्र और पत्नी के लिए नायक के भग्न हृदय के कातर विचारों को बहुत ही असरदार तरीके से भाव प्रवीण बोलों में पिरोया गया है। शैलेंद्र जी ने ये किया और उन संवेदनाओं को, उस चुभन को भीगे हुए स्वरों में अनुनादित किया है मुकेश जी ने, जिसके कारण ये गीत एक कालजयी गीत बन गया है। राज कपूर जी ने इस गीत में अपना दिल और उसके इमोशंस को उंडेल कर रख दिया है। दर्शक से खुद राज जी गीत के माध्यम से रूबरू होते हैं, अपने नजरिए से अपने दिल के जख्मों को बयान करते हैं। तो इस तरह से इन्हें पसंद है ये गीत बहुत ज्यादा, जिससे कार्यक्रम की शुरुआत भी हुई। और अब जैसा कि हमने कहा कि दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म के गीत के बारे में हमने आपसे पूछा था, तो वो गीत आपको सुनवाएं उससे पहले सवाल तो बनता ही है। तो संजीव कुमार और जया भादुड़ी की एक फिल्म थी जिसमें फिल्म का जो नाम है, फिल्म में जया भादुड़ी का नाम भी वही होता है। कौन सी वो फिल्म है हमें बताएं। संजीव कुमार उसमें जया भादुड़ी के लिए गीत गाते हैं, ताने उल्हाने भरे हुए। तो इस फिल्म में जया भादुड़ी का नाम, फिल्म में जो है उनके किरदार का नाम, वही नाम फिल्म का भी है। संजीव कुमार और जया भादुड़ी फिल्म में है। बताइए कौन सी फिल्म है। तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत जो कि है दिल अपना और प्रीत पराई से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी,
का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। दिल अपना और प्रीत पर आई फिल्म का ये गीत आपने सुना और हमने आपसे सवाल किया था कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें संजीव कुमार और जया भादुड़ी हैं और जया भादुड़ी के लिए संजीव कुमार गीत गाते हैं ताने भरे हुए और जया भादुड़ी का फिल्म में जो नाम है वही फिल्म का नाम है अनामिका फिल्म। बिल्कुल सही आपने पहचाने। एक रिश्ते में जिस प्रकार प्यार होना जरूरी होता है ठीक उसी तरह एक दूसरे का सम्मान होना भी बेहद जरूरी है। अपने रिश्ते में किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचने के लिए अपने पार्टनर के काम, उनके परिवार, उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, ऐसा हमारे एक साथी कहते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि रिश्ते जितनी नजदीक उतने ही गहरे और क्लिष्ट, और प्यार के रिश्ते में कोई तीसरा आया तो बहुत ही मुश्किल। उधर सवाल आता है विश्वास का, जो कमाने में सालों गुजर जाते हैं और टूटने में बस एक गलतफहमी। फिल्म में उस तीसरे व्यक्ति के लिए कभी कभी बुरा भी लगता है, कभी गुस्सा आता है। हैरानी की बात यह होती है कि लड़की को क्या चाहिए ये मायने नहीं रखता और पीसते बेचारी लड़की ही है, ऐसा हमारी साथी का कहना है। और एक साथी कहते हैं कि एक कहानी को उसके अंत तक पहुंचाने में क्या परिस्थिति बनाई जाए कि कहानी का अंत सुखद हो, ये हर फिल्मकार की दिली इच्छा होती है। किंतु भारतीय सिनेमा में ऐसी कहानियों की पुनरावृत्ति समय समय पर हुई है और वो फिल्में हिट भी हुई हैं और फ्लॉप भी। प्रेम त्रिकोण पर चर्चित संगम सबसे मशहूर फिल्म आई और आगे फिर अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा के दोस्ताना का नाम ले सकते हैं। प्रेम त्रिकोण में तीसरा आना कहानी की मांग पर निर्भर करता है। वो पुरुष पात्र ही हो सकता है इसकी गारंटी तो नहीं, क्योंकि एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है कि तीसरा एक नारी पात्र ने एंट्री मारी और कहानी एकदम बदल गई। 80 साल से ज्यादा फिल्मी इतिहास में ऐसी तमाम कहानियां हैं कि उसमें प्रेमी के अलावा परिवार के लोग ही कहानी को पलट चुके हैं। जब आप गीत सुनाती हैं, अब वो कह रहे हैं गीतों का उन्हें इंतजार है और वो गीत सुनना चाहते हैं, तो भाई गीत तो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन एक गीत का शुरुआती अंश लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं और उसे सुनकर आपको गीत पहचानना है। तो सुनिए। बताइए ये अंश जो आपने सुना वो कौन से गीत का है। और तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं अनामिका फिल्म से ये अगला गीत। बताइए किसने संगीत बनाया है इसका।
मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी। तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया। तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया। पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया। जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तड़प के आहें भर भर के। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी। आग से नाता, नारी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया। आग से नाता, नारी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया। मुझे क्या हुआ था एक बेवफा पे, हाय मुझे क्यों प्यार आया। तेरी बेवफाई पे हंसे जग सारा, गली गली गुजरे जिधर से। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी अनामिका फिल्म के इस गीत में राहुल देव बर्मन का संगीत। ये सवाल भी हमने आपसे पूछा और साथ ही गीत का एक अंश सुनवाया था आपको और कहा था गीत पहचानिए। ब्रह्मचारी फिल्म का वो गीत दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, बिल्कुल सही आपने पहचाना। हमारे साथी कहते हैं कि जीवन में यदि रिश्ते को बेहतर बनाना है तो लचीलापन और विश्वास बहुत जरूरी है, वरना रिश्ते डाह जाते हैं। वैसे भी आजकल अब रिश्ते रहे ही कहां। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि प्रेम त्रिकोण पर आधारित बहुत सी फिल्में देखी हैं जिनमें किसी तीसरे की एंट्री का कारण परिस्थितियां या शक होता है। जब तक वो किरदार रहता है तब तक संशय बना रहता है कि अब आगे क्या होगा। इस दौरान बहुत रोमांच रहता है कि अंत क्या होगा। कुछ उनकी जो पसंदीदा फिल्में हैं उनका नाम इन्होंने हमें बताया है। फिल्मों में अक्सर कई बार देखा जाता है कि दो अभिनेता जो दोस्त हैं एक ही अभिनेत्री से प्यार कर बैठते हैं, लेकिन अभिनेत्री किसी एक से प्यार करेगी। ऐसे में कुछ हद तक फिल्म की कहानी को ये मोड़ देते हैं। अभिनेत्री न चाहते हुए भी दूसरे अभिनेता से उसे शादी करनी पड़ती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब अचानक पिछले जीवन का सामना वर्तमान जीवन से हो जाता है। फिर क्या गलतफहमी, झगड़े वगैरह होने लगते हैं। फिर ताने भरे गीत सुनने मिलते हैं। फिर या तो अभिनेत्री घर छोड़ देती है या फिर वो तीसरा मर जाता है। ऐसी कई कहानियां, कई फिल्मों के नाम इन्होंने भेजे हैं। अब जो गीत आपको सुनवा रहे हैं, बताइए किस फिल्म का ये गीत। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरे मिलने को न आएंगे
अपना था। तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था। तुझको अब मिल ही गया जो तेरा अपना था। हमको दुनिया में समझना ना सनम, आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। आज के बाद तेरी गलियों में। हवस फिल्म का ये गीत आपने सुना और यही हमारा सवाल था। हमारे एक साथी कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम दोस्ती पर शक करते हैं, लेकिन वो शक बेबुनियाद होता है और दोस्ती समाप्त हो जाती है। हमें अगर खुद कोई बात नहीं पता है तो किसी की बात में नहीं आना चाहिए। शक के कारण कई मधुर रिश्ते टूट जाते हैं, जैसे कि फिल्म नया दौर में दिलीप कुमार और अजीत के बीच शक के कारण दोस्ती का रिश्ता दुश्मनी में बदल जाता है। रिश्तों को बनाए रखने के लिए एक दूसरे पर विश्वास होना जरूरी है। ये बिल्कुल सही बात आपने कही। और अब कार्यक्रम के अगले या कहें आखिरी गीत की ओर बढ़ते हैं। हमें बताइए कि कौन सी फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं और किसकी आवाज है। हम तो जाते अपने गांव अपनी राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव अपनी राम राम राम। अपनी राम 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 सबको राम राम राम। अपनी राम 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 सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव अपनी राम 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 सबको राम राम राम। कभी जो कह न पाए बात वो होठों पे अब आई, होठों पे अब आई। कभी जो कह न पाए बात वो होठों पे अब आई, होठों पे अब आई। अदालत उठ चुकी है अब करेगा कौन सुनवाई, करेगा कौन सुनवाई। हम तो जाते अपने गांव अपनी राम राम राम। सबको राम 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 अपनी राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव अपनी राम राम राम। सबको राम राम राम। उसे दिल से भुला देना, उसे दिल से भुला देना। हुई हो भूल कोई तो उसे दिल से भुला देना, उसे दिल से भुला देना। कोई दीवाना था बातों पे उसकी ध्यान क्या देना, ध्यान क्या देना। हम तो जाते अपने गांव अपनी राम राम राम। दीवाना फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में आपने सुना और इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है।